बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉडकास्ट अज दी शाम दे एक नवे एपीसोड दे नाल तुहाड़ा दोस्त तुहाड़ा होस्ट नासिर अली सैयद तुहाड़ी खिदमत च हाज़र है। दोस्तों, अज असी गल करचियां शोबिज़ दी, रेडियो दी, टैलीविजन दी, स्टेज दी, और जाहिर है कि इन्हां सारे हवालियां दे नाल गल कत वास्ते साढ़े कोल जिहड़ी शख्सियत मौजूद है उसका मैं नाम लेसां तो तुसी उस खुद अंदाज़ा लगा लेसो और तुहाड़े जहन दे विचकार अनगिनत और ड्रामे और सीरियल और वो सारी शोबिज़ दी एक्टिविटीज़ आ जासन जिसने एक ज़माने तक तुहानू भी मशहूर किया है, टैलीविजन के नाजरीन नू भी, रेडियो के सामीन नू भी और स्टेज के हाजरीन नू भी। और वो नाम है नौशाबा बीबी दा। नौशाबा बीबी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, किस तरह हो तुसी? बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, तुसी तशरीफ ले आए हो साढ़े इस पॉडकास्ट अज दी शाम विच। अज दी शाम मैनूं लगदी अच्छी गुजर सी। इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਾ हमेशा अच्छा ही गुजरा है। मुहब्बत, तुहाडी बहुत मुहब्बत। सारे कोई प्रोग्राम इकट्ठा किया है, याद है कुछ? बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे इकट्ठे जी। किए। टेलीविजन से हट के रेडियो भी किया है, बहुत एक बहुत लाइव ज़्यादा। शो किया जी, साने जी, जी। ठीक है, 3 घंटे का लाइव शो बिल्कुल बगैर स्क्रिप्ट दे, बगैर स्क्रिप्ट दे। बिल्कुल रेडियो वास्ते बहुत मुश्किल काम है कि तुम बिल्कुल। बगैर स्क्रिप्ट दे 3 घंटे लाइव कोई शो करो। जी। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी जी सलाहियत है उसका तो कोई शको शुबा नहीं। मेहरबानी। समाज का हवाला भी असी करने, नफसियात के हवाले भी होंगे उसके कर, और पता नहीं की कुछ किते लेकिन वो साढ़े वो मेरी तो जवानी ही तो थोड़ा बचपन आया जी, मेरा बचपन आया क्योंकि मेरी जवानी तो खैर न लोण आई है ना। होनी लाई। जी। अच्छा वे ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। मैं इस वास्ते पे ये पूछे उन्होंने भी जरा कोई थोड़ी जी परेशानी है कि हाँ मैंने कहा हाँ, उन्होंने अपना मैंने तो याद थोड़ी है। परेशानी महसूस की थी, इससे जल्दी दूर कर दी थी। तो मेरी भी नौजवानी होन भी है, लेकिन इस जगह पता है कि नहीं मसला खैर है, क्या उन लोगों को पता चल गया, सफाइयाँ पेश ना करो। नहीं, मैं ये नहीं कहना, मैं कहना मेरी नौजवानी होन भी है, हाँ। मगर इस घर नो अंग्रेजी वाला हो गया। अच्छा इस वजह नो अंग्रेजी वाला हो गया। अच्छा। रेडियो वो तो स्वाद से आयो, जी, मैं स्वाद दी हैं। स्वाद ना थोड़ा ताल्लुक है जी थोड़ी इनको इतनी मजे दी है ते स्वाद से आयो। ये गल कोई मनने वाली तो नहीं। बस ते जड़ा ना मने ओ मन जसी। ਉਹ ਮੰਨ ਲੈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲੈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅਬੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ जी ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਖਾਮਿਸ, जी काजी मोहम्मद खामिस ਕਾਜ਼ੀ साहब। ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਮਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ, ਉਰਦੂ, ਪਸ਼ਤੋ, पर्शियन, फारसी भी, हाँ, क्योंकि पर्शियन, फारसी दे हाँ। कर मास्टर है जी और पढ़ाते ज़ाहिर प्रोफेसर है। तो अलहमदुलिल्लाह ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਈਆਂ, इंशाल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਆਂ। जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸੀਰੀਅਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੋਈ ਪਸ਼ਤੋ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਿਆ ਸਬਕ ਹੋ ਉਹਨਾਂ, ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं, मेरे नाल प्रोड्यूसर बोलदा हुंदा है। अच्छा जी ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਸੀਰੀਅਲ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, जी ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਯਾਦ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਯਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? पैदाइश दे फौरन बाद। ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ इसका मतलब ये थोड़ा बाकी सारा जड़ बराटो पे वो पिशावर दे। जी इस हस्ते के मेरे वालिद साहब इस्लामिया कॉलेज च पढ़ांदे। अच्छा वो प्रोफेसर है। अच्छा ओ वास्ता है। मतलब ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਬੂਰ ਹੈ, उसकी वजह ये है कि थोड़े वाले सब पढ़ाते जी। वो प्रोफेसर है। अच्छा बहुत बहुत ज़बरदस्त गल है और यकीनन मनो इस गल का इल्म नहीं है। उस हवाले नाल अगर तुम सोचते हो अज जी अज तो ज़ाहिर पुलन की तरफ बहुत सारा पानी भी गुजर पानी गया, गुजर बल्कि गया। मैं समझता हूँ तो बहुत सारा ट्रैफिक भी गुजर गया। बिल्कुल। और तक और पुलां तो ट्रैफिक वाली हो गई हैं, सिर्फ पानी वाली नहीं रही। उस जमाने ਨੂੰ कदी मुड़ के देखे, सोचे कि यार ये मैं आई हाँ और इतने फिर मैं पढ़ी लिखी और उसी बाद में एक केड़ी दुनिया चली गई। नासिर साहब अजला ओ टाइम नहीं आया कि मैं पीछे मुड़ के देखा। अजला मैंने जाना है आगे। ओ अच्छा अजला भी तुसी पीछे मुड़ के देखने नहीं, दे रवादार नहीं हो? नहीं अजला मैंने अगे जाना है। अगे तुहाने अगे जाना है अजला। जी 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 मतलब ये थोड़ी जी फन वास्ते एक
प्यास है जी तिश्नगी है जी वो खत्म नहीं हुई बिल्कुल नहीं बल्कि उसका मेरा ख्याल है 25वां हिस्सा भी नहीं होया अच्छा अजला तुसी फन दे समंदर दे किनारे ते बिल्कुल सीपियां नाल पे खेड़दे हो बिल्कुल हाँ सीपियां नाल पे खेड़दे हो कदी बिल- कन्न नाल लाई दे कदी जी अच्छा जी अच्छा ये तो बहुत जबरदस्त गल है लेकिन फिर भी तूने स्टेज कीते रेडियो कीते टेलीविजन कीते जी की फिल्मां दी लगे कि डबिंग कीती है जी बहुत सारी फिल्मां दी बहुत सारी ऑब्वियस फिल्म दी का तूने तोड़ी डबिंग तो बहुत ज्यादा जी बल्कि मुझे याद है कि इस किसी पश्तो उसदे उत्ते एक ड्रामा होंदा पे है हाँ हाँ ते उस दे विचकार उस ड्रामे की खासियत यही कि उसदे घर कोई इंसान ने कम नहीं किया है बल्कि जानवरा ने किया है हाँ तो हाँ उसदे घर भी एक आवाज़ तोड़ी हुई है मुझे याद है बल्कि मेरा ख्याल है गान की आवाज़ तोड़ी है क्योंकि उसदे घर मेरी आवाज़ और भी है भी लेकिन मेरी मेरी आवाज आवाज़ घोड़े वही वाली है है मेरी घोड़े वाली आवाज़ तो अच्छा इस तरह दे ये डबिंग दा की सिलसिला है बहुत ज़्यादा डबिंग होती है बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स ਦੇ ਉੱਤੇ भी और फिल्मां ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ भी होती है जी कुछ मुश्किल पेश आती है नासिर साहब इतना अरसा ये काम किया है उनके मुश्किल पेश आसी नहीं ज़ाहिर है ਹੁਣ ਤਾਂ नहीं आती फिर थोड़ा अपने फन के उबूर भी ऐसे ही कह रहा हूँ एक मुश्किल काम नहीं गा कि मुश्किल मेरे होठ पे हेलन ते आवाज़ थोड़ी होवे मुश्किल तो बहुत है क्योंकि और फिर उसी तरह दे उस मूवमेंट दे नाल बोलना और डबिंग मेरा मैं समझता हूँ कि जो कि मैं मुश्किल बहुत काम थोड़ी है की थी क्योंकि एक फिल्म दी मैं डबिंग करनी है नगमा बेगम दी फिल्म आई उस दी डबिंग मेरी यही अच्छा तो वो कहती है कि मैं उस राउंड दे जो फिर दिए ते कहती है कि मैं जिस तरफ भी देखती हूँ तो सारी लाशें ही लाशें हैं अच्छा और लाशें दे नाल लिप्स खुल देन हाँ लाश है ते पश्तो दी मैं कहां कि जिकम तरफ तक गोरम नाल ता मड़ी 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 दी दी मड़ी मड़ी दे नाल लिप्स बंद होंदे ने हाँ ते ए बात बड़ा टेक्निकल तरीके नाल मने कीता है ते बड़ा अच्छा लगा है हाँ ज़ाहिर है तो मैं भी समझदा हूँ कि ये इंतहाई मुश्किल काम है मुश्किल काम बाकी है तो सब कुछ तो थोड़ा नज़र आंदे रेडियो ही करते चलो आसान है वे कि तुसी नज़र नहीं आंदे हो जी थोड़ी आवाज़ है लेकिन मैं समझ लो कि रेडियो स्टिल बहुत मुश्किल है मुश्किल है क्योंकि तुने आवाज़ के जरिए सिर्फ जी अपनी आवाज़ के जरिए सुनने वालियां दे कन्नां दे विचकार तस्वीर बनानी है बिल्कुल अपना अपनी क्लास बतानी ने अपना ड्रेस बताना ने अपना मेकअप बताना ने अपना इलाका बताना ने अपना मूड दिखाना ने आवाज दे विच है सब बहुत ही कुछ खूबसूरत गल की दी बहुत ही खूबसूरत कि वो सब कुछ थोड़ी आवाज़ विच असी और बिल्कुल मैं इस वास्ते कहना कि कन्ने तस्वीर बना दे जी अखियां दी तस्वीर होंदी बिल्कुल थोड़े कन्ने क्योंकि थोड़ी समात पे कर दियो डेफिनेटली और तो पता चल दे कि शहजादी पे ही बोल दी है या एक स्वीपर पे ही बोल हाँ दिए ये हाँ देखो ने कितना कितना फर्क है इसका मतलब है हुण भी रेडियो जड़े इसकी तरबियत बहुत मुश्किल है जी उसे मैं समझदा हूं कि रेडियो दे विचकार जिसने कम किया है वो फिर आगे आके टेलीविजन दे विचकार बहुत आसानी नाल कम कर लेता है क्योंकि इतने बहुत सारी चीज़ें नजर आंदियां ना हाँ लेकिन नासिर साहब मेरे नाल ता एक काम इस तरह नहीं होया मैं ता पहले टीवी आई हूँ 2 साल बाद मैं रेडियो गई हूँ अच्छा तुसी पहले टेलीविजन आए हो जी ओह अच्छा मेरे देने चाहे तुसी पहले रेडियो आए हो नहीं मैं पहले टेलीविजन आई हूँ मैंने 2 साल काम किया टीवी ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰ रेडियो पाकिस्तान का प्रोड्यूसर जी भी है और बात करो भी जी हाँ तो उन्होंने बुलाया कि इसकी आवाज़ एक्सेप्टेबल है आ जावे अगर तो अच्छा उसी मैं गई हाँ उसके बाद बस ऑडिशन देते बाकायदा नहीं कोई ऑडिशन नहीं होया मेरा अच्छा बस उन्हें आवाज़ पसंद आ गई शायद इसी तरह उसी की किते टेलीविजन पहले की किते रेडियो सी ड्रामा अच्छा ड्रामा की है कोई याद है तत्तियां छावां ये तो पहला सीरियल है पाकिस्तान टेलीविजन दा तत्तियां छावां जी जो हरमीत साहब ने लिखवाया जी कोई जी मेरी यादाश्त है ठीक जी आतिक अहमद सिद्दीकी साहब शायद जी प्रोड्यूसर है जी हाँ इसका मतलब मैं क्विज कर कामयाब हूँ उन्हें याद आ गया था इसका मतलब मैं भी उसी जमाने का हूँ अच्छा तत्तियां छावां बिल्कुल पहला सी अच्छा वो थोड़ा पहला सीरियल आया जी हाँ उसी का मैं ख्याल वदूद मंजर साहब है जी मंजर साहब नजीबुल्ला है। अंजम जी साहब भी है उस जी कार ठीक है जी ये वही जमाने ना बिल्कुल और उस कार मसूद रहमान साहब भी है जी क्योंकि मुझे नजीब दा और इसदा मसूद रहमान साहब दा आपस में ये दोनों शायद मुलाजिम ने किरदार च है जी उस कार एक दा नाम अगर मेरी यादाश्त ठीक कम कर दी एक दा नाम आया मसीती या हाँ मसीतो जी मसीती मसीती नाम आया हाँ वो माशकी जड़ा होंदा है हाँ जी मसीती उसका नाम आया तो उसनों बल्कि ये नाज़रीन बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि उस जौहर मीर साहब बहुत बड़े राइटर बहुत बड़े अफसाना निगार बहुत उम्दा शायर जावियर रिसाले दे एडिटर न्यूयॉर्क दे विचकार होंदे जैक्सन हाइट दे विचकार और बल्कि मनु भी उन्होंने 99 दे विचकार बुलाए या हल्के अरबाब ज़ोक वास्ते
बहुत ही खूबसूरत ड्रामा आ उस डायलॉग के वाले मैं तुम्हें गल करना चाहता हूँ कि ये मसीती और अपना मसूद रहमान साहब और नजीब साहब के दरमियान होंगे कि एक इन्हें का एक अनपढ़ होंगे दूसरा थोड़ा कोई एक दो क्लास पढ़ा होंगे तो उसनों कहते कि मनु ता एक लड़की का खाता है ये तू पढ़ के सुना अच्छा तो ये मसूद रहमान साहब उसको खत पढ़ के सुना दे नजीब नू तो उसके वो कहते ओ हिजी करके सीन सीन लाम सीन अलिफ इस तरह करके सलाम में मेहनत हाँ तो नजीब उसको कहते सलाम में मोहब्बत हो सी हाँ कहने के पते थे तो नुकता उत्ते वे तो नजीब उसको कहते नहीं गरीबा दी मोहब्बत नुकता होते होते क्या खूबसूरत डायलॉग जो मीर साहब और कितना बड़ा मैसेज तबकाती हवाले दे नाल कहते नहीं गरीबा दी मोहब्बत नुकता होते चला जाते तो सलाम में मेहनत उसको इस तरह करके मुंडे को वो सीन भी याद आ गए ततियां छावां दे जिक्र दे नाल गालिबन व्हीलचेयर जो होंदे वदूद मंजूर साहब उस ड्रामे दे यस बहुत खूबसूरत ड्रामा है बहुत अच्छा ड्रामा है अच्छा दिलचस्प गल ये कि एक था गाँव उर्दू तो पहला सीरियल आया पाकिस्तान टेलीविजन पेशोर मरकज सी जी और वो ततिया छावा इनको इनको और दोनों जो मीर साहब ने लिखे हुए जी हैं क्या क्या शख्सियत है बहुत जबरदस्त और वो फहमीद अख्तर की कहानी भी होती आया सही जी साड़ी बहुत अच्छी अफसाना निगाह अच्छा तो तुमने तती छावा सी आगाज की थे जी हाँ अच्छा वो तती छावा किस तरह आयो फरमानुल्लाह जान मेरे वालिद साहब दे स्टूडेंट है अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਆ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ अच्छा तो मैंने किया कि टुल खलक पर क्या 5 साल पुरानी गल है हाँ जी इसी तरह 2-3 साल पुरानी अच्छा 2-3 साल पुरानी गल है अच्छा अच्छा तो मैंने किया कि टुल खलक टीवी की राजी नुज़म टीवी की रात हाँ। गवाड़म तो उससे मेरे वालिद साहब ने बड़ा बुरा मनाया कि ना मुंग खलक खलक बस हुई हाँ लेकिन वह फरमान साहब ने कोशिश की थी मेरे अबू ने मनवाया अच्छा वाह माशाल्लाह ते ये फरमान साहब ने तो बहुत बड़ा टैलेंट फिर ਦਿੱਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ मोहब्बत है जी थोड़ी। ਅੱਛਾ तो इसका मतलब ਤੁਸੀਂ ਤੇ 30 ਛਾਵਾਂ फरमान साहब ਦੀ वजह ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓ जी हाँ यस और अतीक साहब ने ਜ਼ਾਹਿਰ है कि ਤੁਹਾਨੂੰ उस तरह ਦੇ और इनको जी जैसे थोड़ी जबान अपनी इनको नहीं है उस वक्त आंदी भी नहीं है थोड़ी भी नहीं आंदी अच्छा। उन तो जरा जरा सीख लेती है अच्छा उस वक्त तो थोड़ी भी नहीं आंदी अच्छा लेकिन तुमने कम कीते जी। तुमने कम कीते जी। ਇਹ ਮਲਿਕਾ ਵੀ किसी ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ जी ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆਇਆ हमारा पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान अच्छा जरा बहुत सुबह सुबह लगता है 7 बजे ओ अच्छा नेटवर्क का प्रोग्राम है अच्छा 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 तो उस घर तो ने अपना आगाज कीते जी। अच्छा स्टेज कीते जी स्टेज को याद है इंडस्ट्रियल हाल कीते या कि इसके अलावा भी कीते अजला निश्तरहाल दे सिर ते टोपी नहीं आई ओ अच्छा उस वक्त दा मैंने स्टार्ट लिता आ अल्लाह पाक बख्शे नज़ीर नियाजी साहब नु नजीर नियाजी साहब याकूब रूमी साहब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ बर्क साहब जी। ये वही बड़े नाम है उस वक्त ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ बहुत मुश्किल काम ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਆਇਆ अच्छा ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ओ अच्छा ये तो और मुश्किल होंगे ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਸ਼ਤੋ नहीं आई इनको नहीं आई ਉਹ पूर्वी ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ अच्छा पूर्वी जुबान तो में चल ਉਹ रहा है ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ये वो तो नहीं ड्रामा है जिसका को पता नहीं कश्मीर का वाला आया और पता नहीं कुछ और आया उन्हें याद है नियाजी साहब ने एक ड्रामा किया है अबासीन आर्ट्स काउंसिल दे उस ओपन एयर थिएटर दे जी कर हाँ आया जी हाँ ओह यस ਹੁਣ याद आ गया जड़ा अजायबघर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ बिल्कुल ओह निशराल उस वक्त नहीं आया जी हाँ, नहीं जी नहीं हाँ। निशराल उसी ਦੀ वजह ਨਾਲ ਬਣਿਆ बिल्कुल हाँ जी क्योंकि अबासीन आर्ट्स काउंसिल ਦਾ थिएटर आया और उस देश का एक दफा जो उस वक्त ਦੇ गवर्नर मेरे फजल हक साहब आए जी तो उन्होंने किया कि यार थिएटर है तो बगैर छत देवे उन्होंने फिर निशराल की मंजूरी दी थी लेकिन वो निशराल लेकिन मैं बहरहाल निशराल का पहला प्रोग्राम मैंने किया मैं मेहदी हसन साहब ने बुलाया लेकिन इस निशराल देखकर फिर तो शौक किते जी कोई याद है कोई इस तरह जेकर तो अच्छी कह सकें कि यार बहुत सारे गीत हैं ना जाना तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होवे लोगों ਨੂੰ तो सारे याद हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ याद होवे मेरे जहन विच नहीं आंदा क्योंकि मैं पे दर पे कर दी रही हूं ना बहुत मुसलसल सारे करते जी रहे हाँ ड्रामा भी कीते ड्रामे ही कीते हैं अच्छा ड्रामे ही कीते जी ड्रामे कीते ना ड्रामे कीते हैं कंपेयरिंग कीती है अच्छा कंपेयरिंग भी की थी अच्छा कंपेयरिंग ਦਾ ਉਹ ਯੈਸ ਨਿਸ਼ਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਟੀਅਰ ਆਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਕੂ ਦੇ ਸੌਰੀ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਹਿੰਕੂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਿੰਕੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਲਾਡਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ गालिबन नैयर साहब ने किया जी और बस उसके बाद फिर इनको ड्रामा कोई भी स्टेज दा नहीं होया जी हाँ। और मेरी यादाश्त नहीं जी गा हाँ।
बाद ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਰ ਸੁਹੇਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਇनको ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ जी ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ 2-3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਸਲਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ सही और वो बहुत अच्छा है लेकिन इससे पहले कोई स्टेज का तस्वर इनको दे नाल जी। बिल्कुल टूट गया ख़त्म हो गया अच्छा तुसी के लोगों ने स्क्रिप्ट तो पढ़ते रहे हो जिस तरह साने रेडियो का प्रोग्राम बगैर स्क्रिप्ट दी कीता है इसलिए थोड़े अंदर कोई इस तरह की चीज़ नहीं पैदा हुई जिस तरह अक्सर अदाकार करते हैं कि वो ड्रामा लिखना शुरू कर देते हैं नासिर साहब मैंने बहुत कुछ लिखा है अच्छा लेकिन बाहर किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ नहीं तो तुमने किसी ने खत लिखे ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਤ ਲਿਖੇ अच्छा जो मैंने नहीं वो तो तुमने किया मैं ना कैसा ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਨੀ ਆ ਨਾ अच्छा ਕਿਸੇ नहीं ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ अच्छा ਕਹਿਣਾ तुमने नहीं किया अच्छा वो हाँ। खत नहीं अच्छा ठीक है हाँ। चलो जी माइनस गया खत्म अच्छा बहुत कुछ लिखा है दिल करदा भी है लिखदी रहनी आ पढ़दी रहनी आ बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਕਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣੇ ਲਿਖਾਣੇ ਚ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹਤਰਮ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਸੈयद ਅਰੇ 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 ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਝੁਕ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਸੈयद ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ अच्छा उसने नहीं कहने दी चलो ठीक हो गया चलो बहुत शुक्रिया तो फिर क्यों नहीं लिखा मैं तो ये हैरानी नहीं मतलब थोड़े लिखत साढ़े सामने क्यों नहीं आई नासिर साहब मैं पता नहीं क्यों मैं चाहनी है कि मैं चूंकि अंदरों बड़ी नालायक हाँ तो मेरी वो नालायकी का पता दूसरे ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲੇ और उन्होंने चले अच्छा ये बहुत ज़बरदस्त गल है कि यार उस नालायकी का लोगों ਨੂੰ पता चले जी और ਅਸੀਂ कहने कि नहीं जो भी लिखे वो हवाले कर दियो क्योंकि अमानत है लिखना जड़े ये जड़े लफ्ज़ है ना और लिखना ये अपने अहद की गवाही होंदी है तो ਤੁਹਾਨੂੰ अगर अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत दी है तो वह तो अब अल्लाह की मखलूक तक उस लिखने ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਰ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਛਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ 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 ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ। ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਉਹ ਉਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗਈ ਆਊਟਡੋਰ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਅੱਛਾ। ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਓ ਆਗੇ ਖਾਈਏ ਰੁਕ ਜਾਓ ਆਗੇ ਖਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ जिया साहब कहते खैर है कोई बात नहीं है चंदा ये इस ड्रामे का आखिरी सीन है अच्छा अच्छा बहुत ज़बरदस्त जिया साहब इसी तरह चंदा इस तरह ही है हाँ। तो ये कहते कि नहीं और ये तो चूँकि आखिरी सीन है हमें तो फिर ज़रूरत भी नहीं है आपकी बट अच्छा ज़बरदस्त हो गया बहुत खूबसूरत प्रोफेसर रफीक साहब ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਕਾਫੀ। ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈ अल्लाह पाक लेकिन रहम अल्लाह करे। ताला उन्होंने भी अपना बहुत करम करे आमीन, और आमीन। ताकि कोई एक आध दिन कम से कम साढ़े नाल इत्थे बैठ के गुफ्तगू कर सकन मेरी पूरी ख्वाहिश भी और कोशिश भी है उन्हें सारे फनकारां नूं लियाने दी ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਇਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਬੜਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੌੜਦੇ ਪਿਆ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਛਾ मैंने पिशोर के अलावा दूसरे चैनल से जी 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 बिल्कुल बिल्कुल उथे भी बस मेरे आपके पास 4 घंटे या मेरे 5 घंटे इसमें आप अपना काम मुकम्मल कर लें अदरवाइज मैंने चले जाना है
ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬਸ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਆ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇसी ਬਿਲकुल टेलीविजन दो तो जी कितने बड़े ड्रामे हुए हैं, कितने अच्छे ड्रामे हुए हैं। और ठीक है वो ना। कोई लोग याद आने जो अलकमर साहब जिस रफीक साहब ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲੀਗਸ ਦਾ ਨਾਜੀ ਖਾਨ नाजी खान साहब अल्लाह बिल्कुल, बख्शे ने, हाँ, रशीद रशीद नाज नाज साहब अल्लाह बिल्कुल बख्शे ने, बहुत बड़ा नाम। इफ्तिखार कैसर, ओ वाह, सलाहुद्दीन, हफीज़ बरकी, हाँ, सफ़िया रानी, सफिया रानी बहुत बहुत कम की थी उन्होंने। मिसिस शम्स जाफरी, मिसेस शम्स जाफरी, यस, मिसिस शम्स नो अल्लाह ज़िंदगी देवे, हाँ, अल्लाह सेहत देवे ने, आमीन। मिसिस जाफरी, मिसिस सतार, ओ अनिला ये एजाज। ओ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅਧੂਰੀ ਅਧੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ये लोग, और ये लोग इधर जल्दी भी चले गए। मतलब आप फन हो जला उन्होंने मैंने अनिल एजाज दी गल उसी गल करो तो एन एक ये वक्त देगा जो को उरूज होती है ਬਿਲਕੁਲ इस तरह के वक्त दे बिछड़ना बहुत तकलीफदेह होंगे, बहुत बिल्कुल। तकलीफदेह होंगे। और कुछ लोग घर बैठ जाते हैं। अनिल एजाज के हवाले ना मुझे याद है बुशरा एजाज ही जी बहुत अच्छा काम कर दी, बहुत अच्छा काम कर दी। हाँ लेकिन वो भी ज़ाहिर है कि फिर टेलीविजन मैं नहीं देखा किधर जी उन्होंने काम नहीं किया उन्होंने। लेकिन ये वे कि और मर्द कुलीग्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੇ ਨਾਜੀ ਖਾਨ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੇ वदूद मंजर साहब, वदूद मंजर जियाउल साहब, कमर साहब, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਜਾਵੇਦ ਬਾਬਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੇ। ਖਾਨ ਬਾਦਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬਸ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ। ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਡਰਾਮਾ पे नहीं ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਸਟੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਖਾਲਕਦਾਦ ਉਮੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ जी ਭਗਤ ਰੱਖ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਦਾ। दरूग रिश्तिया। ਦਰੂਗ ਰਿਸ਼ਤਿਆ, हाँ जी ਦਰੂਗ उसी च ਰਿਸ਼ਤਿਆ, मैं भी आई हाँ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। जी हाँ ਦਰੂਗ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਖਾਲਕਦਾਦ ਉਮੀਦ ਦਾ। जी हाँ ਖਾਲਕਦਾਦ अल्लाह ਉਮੀਦ बख्शे ਵੀ ने, ਹੁਣੀ हाँ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ अल्लाह बख्शे ने। ਚ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਮਗਫਿਰਤ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਿਦਾਦ ਉਮੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਸੁਣਾਗਾ ਫਲਾਣੇ ਡਰਾਮੇ ਚ ਹਾਂ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਡੇਰੂ ਰਜ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਯਾਤ ਹਨ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਘਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਰ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੋ ਗਏ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਿਛੜ ਵੀ ਗਏ। ਇਸ਼ਰਤ ਅब्बास ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਤਨੀ ਖਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਸੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੈ ਹੁਣ, ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜੁੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਸਵਾਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਫਨ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ आपने अपने लिए ये क्या काम ढूंढा हुआ है, कोई और किसी तरफ करती हैं आप नहीं काम। थोड़ी बच्ची ने तो थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है कि इधर मैंने हाँ वो मेरे कहने थे अच्छा कि मैं चाहनी है कि स्क्रीन पे आवे। अच्छा जी वो क्यों मुझे याद आ गई एकदम जी। कि नहीं उन्होंने क्या नाम आया? नेहा हाँ नेहा ने तो कम किते थोड़ा बहुत जी हाँ तो चलो अच्छे उसके घर भी सानू एक नौशाबा नज़र आती रही है कि नौशाबा जड़ी ते
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਵਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫ, ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ? ज़रूर मेरे दिल दी ख्वाहिश है कि ਨਵੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਬਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅੱਖੀਂ ਆ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਗਈਆਂ। ਨਾ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੀਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सोशल मीडिया ने जी उन्होंने होशियार कर देते होशियार कर देता ज़्यादा है। कर देते, और टिकटॉक वगैरह ये हाँ चीज़ें वो जी देखती भी रील्स और मीम्स और ये सब कुछ देख दिया पे जी जी। और उन्होंने पता है। लेकिन किताब से साड़ी नवी नस्ल ज़रा दूर है। मेरा ख्याल है कि हम उसको किताब की तरफ भी आना चाहिए। और हालांकि किताब सबसे बेहतरीन दोस्त है। दोस्त सबसे बेहतरीन दोस्त है। और दोस्तों मैं पहले भी कहना हूँ कि किताब नाल दोस्ती करो, और किताब की दोस्ती जड़ी वो थोड़े अंदर एक शाइस्तगी पैदा करती, एक नफासत पैदा करती। बिल्कुल। मेरे को इस वक्त किताब है दूसरे जन्म का कैनवस, ए प्रोफेसर खालिद सुहेल मलिक की किताब है। माइक्रो फिक्शन है, छोटी छोटी नन्नी नन्नी कहानियां। ये बहुत अच्छे कहानीकार हैं। हिंकू दिजगार इन्हों की किताब का नाम है अपना वेड़ा अपनी कहानी। और इसके बाद इन्होंने जनाब अली उर्दू भी लिखा, हिंकू भी लिखा, और ये तो बिल्कुल माइक्रो फिक्शन है। तो इस हवाले के नाल मैं समझदा वा कि अपने पिशौर के रहने वाले, अपने सूबे के रहने वाले ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ, ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਔਰ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਬੜਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਾਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।